शम्स पूरा गिरी। नाम मेरा है शम्स रहमान। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ जी, आप कौन सा पत्थर पहनेंगे। शमस भाई, आपका जो अदद है वो 3 बनता है इसमें आजम से। तो आपका जो नेचर साइन है जिसको हम एलिमेंट कहते हैं वो बनेगा जैसे फायर है, आग। तो उस मुनासबत से फायर, ये 4 नेचर साइन होते हैं ना बंदे के, आग, पानी, मिट्टी, हवा, और आपका आग से तल्लक है। 3 अदद आपका बनेगा इसमें आजम। तो आपके अदद की मुनासबत से जो आप पत्थर पहनना चाहें ये है ब्लूस फायर। ब्लूस फायर हजरत मोहम्मद, आई मीन मूसा अलैहिस्सलाम का। हाँ जी, तो ये आप दे भी सकते हैं एक सिफारिश? सेकंड होल्ड करें सर जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रहा है? मैं बहन इम्तियाज बुखारी बोल रहा हूँ। जी इम्तियाज भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। वो गिलानी साहब की जी जी बोले, जी, आप क्या क्या कह रहे हैं जी? क्या आप सवाल है पूछना आपका चाहते जी? हैं? क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, वो स्टोन के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे आज। जी स्टोन, तो जी आपका नाम बता दें। मैंने सोचा कि कॉल करके पूछो अपना जी स्टोन कौन सा है। जी पूछ ले, कौन सा स्टोन है? वो अच्छा किबला, आपका नाम क्या है? स्टोन है आपके लिए, कौन सा पत्थर पहनेंगे आप? इम्तियाज जी, इम्तियाज। इम्तियाज, अच्छा। पूरा नाम बताएं अपना। सैयद इम्तियाजुल हसन बुखारी। सैयद इम्तियाजुल हसन बुखारी साहब। जी जनाब। अच्छा जी, आपसे गुजारिश ये है कि आप जो है एमरल्ड पत्थर पहन सकते हैं। एमरल्ड पत्थर, अच्छा जी। क्योंकि आपका 5 है इसमें आजम, तो एमरल्ड जो है ये हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए थे ना, तो जिस फरिश्तों ने गुस्ल दिया था बर्तन में, उसका श्रेय हमें मिलता है, वो एमरल्ड पे था। ठीक है जी। अच्छा, तो एमरल्ड पत्थर पहना वैसे भी सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इससे बहुत सारी इफादियत है। एक तो किबला, आपने नाम इम्तियाज बताया, तो आपकी जो आदत है ना ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचने वाली, और थोड़ा सा बैठे बैठे बहुत पीछे चले जाते हैं, और समटाइम यह है कि कारोबार में कुछ रुकावटें या बंदिश का साइन आपके साथ होता है समटाइम। तो एमरल्ड पत्थर के पहनने से, ये 3.5 कैरेट का होना चाहिए इसका वेट जो है ना। जो सफायर है ना, ये कैरेट वाइज होते हैं। जैसे आप अकीक पहनते हैं, फरोजा पहनते हैं, इसका कैरेट से कोई ताल्लुक नहीं। और जब आप सफायर्स पहनते हैं तो उसको कैरेट में लेते हैं। जैसे आपका 3 अदद आता है इसमें आजम, तो 3.5 कैरेट का आप एमरल्ड पहने, और एमरल्ड 4.5 माशे में चांदी में होना चाहिए। यकीन करें आपको बड़ा लुत्फ आएगा और तबीयत में ठहराव आएगा। उसके बाद सारे जो मामलात हैं, ये निस्बत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप पहनेंगे तो आपको सुकून होगा और इंशाल्लाह आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। तो इसके साथ मैं आपको तस्बीह बताता हूँ। तस्बीह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह का आप क्योंकि आपकी आदत से अल्हम्दुलिल्लाह का साइन आता है, तो उस मुनासबत से अगर गाहे बगाहे चलते फिरते आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे तो इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इसकी अफादियत तो बहुत ज्यादा है, ये मादनियत है, और ये बड़ा मुकाम इस पत्थर का। तो इसको आप एमरल्ड में पहनेंगे तो आप अच्छा रहेगा आपके लिए। सर बहुत शुक्रिया। जी जी, गले में भी पहन सकते हैं देखें अच्छा जी, हम क्यों नहीं आप पहन सकते। देखिए, थोड़ी सी चंद पत्थर ऐसे हैं जिनका कुरान और सुन्नत से तल्लुक है, जिन्होंने कलमा पढ़ा, तो उसमें जो एमरल्ड है इसका भी अपना मुकाम है। थोड़ा जा पाकी पलीती का परहेज करना जरूरी है। आप इसको कोशिश करके, जैसे मैंने अतीक पहना है, मैं वॉशरूम कभी जाता हूँ तो आप बाहर नहीं रख सकते, आप पॉकेट में डाल लें। आप पॉकेट में डालें, इसकी पाबंदी नहीं है कि आप ना लेकर जाएं बाथरूम में, मगर जाते हैं मजबूरी, कहीं आप बाहर घूम रहे हैं तो उसको उतार के आप अपनी पॉकेट में रखें, और आप फारिग होकर बाहर आके फिर पहन लें। मगर बात यह है कि आप गले में भी पहन सकते हैं, इसकी भी कोई, क्योंकि जिस्म का वो भी एक हिस्सा है। तो ये आप यकीन करें, आप पहनेंगे तो आपको एक तो दिखने में बड़ा प्यारा लगता है। ये ग्रीनिश है, एमरल्ड सब्ज रंग का होता है। और हाँ, और ये मैं बताऊं कि जी जी, इसे उर्दू में पन्ना कहते हैं। पन्ना कहते हैं, यस पन्ना, इसको पन्ना कहते हैं उर्दू। गिलानी साहब, इसका सूरज की शुआओं से भी कोई तल्लुक होता है? कहते हैं हाथ पे पहनने देखें, ज्यादा फायदा देता है, अगर गले में पहने तो वो कवर हो जाए तो फिर उतना उसके बेनिफिट्स नहीं होते। इम्तियाज साहब, गुजारिश है, पत्थर पहनने की सबसे बुनियादी जो चीज है, उसको ना नीचे से जो बनाता है ना, उसको नीचे से कवर नहीं होना चाहिए।
क्योंकि मादनियात हैं इसमें, तो मादनियात जो है ना वो आपके बॉडी में जिस्म को मस्त होना चाहिए। नहीं, मास्क नहीं होना चाहिए, ऊपर हो बेशक, ऊपर हो मगर नीचे का हिस्सा कवर ना हो चांदी से, ऊपर सारा कवर हो सारे हो तो नीचे वाला हिस्सा गोल हो थोड़ा जाए, खोल के रखेंगे तो आपकी स्किन वो उसके बाद रेज में जाते हैं ना आपके, आपकी स्किन को थोड़ा सा फायदा पहुंचे। आप इम्तियाज बहारी साहब नाम बताया? मिसेज के साथ बैठा हुआ था तो वो भी कह रही मेरा पत्थर भी पूछे। अच्छा चले, बहन का नाम बता दें। उनका नाम है जी सुमेरा। अच्छा, सुमेरा बाजी का जो पत्थर आएगा ये बहुत ही प्यारा है। मेरी बहन दो पहन सकती हैं, एक तो रूबी जी, एक तो रूबी पहन सकते हैं क्योंकि साथ आएगा उनका आदत, तो रूबी के साथ वो डायमंड पहन सकते हैं, वो दोनों आप ही सोचें डायमंड भी पहन सकते हैं, बस अब आप अपना जेब थोड़ा सा वो कर लें, दिल बड़ा करें और डायमंड ला के दें अपनी मिसेस को, और डायमंड पहनाएं और रूबी भी। आप सोचें थोड़ा एक्सपेंसिव रूबी भी और डायमंड भी, दोनों एक्सपेंसिव पत्थर हैं, तो आपको अब ये सोचना पड़ेगा कि आपको कौन सा डिसाइड करेंगे, दोनों पहनाएंगे अपनी मिसेस को क्या एक पहनाएंगे? और रूबी का ये बताएं। रूबी का मैं बता दूं किबला शाह साहब आपने पड़ गया, चलो अच्छा अब आपको तो अब तो आपको करना ही पड़ेगा। देखें गिलानी साहब ने आपको बता दिया कि दोनों पत्थर आप अपनी मिसेस के लिए ले सकते अच्छा, हैं। इसकी मैं निस्बत बता दूं आपको जी। कुरान और सुन्नत से। देखें आपने बताया इम्तियाज बहारी नाम आपका, बुखारी। अच्छा आप सदात हैं जी। शाह साहब, हजरत शाह इनको तो आपने सिर्फ एक ही पत्थर बताया है बेचारों को, हाँ उनकी जी। मिसेस को आपने नहीं, दो बता उनको दिए। वैसे भी मैं फेवर किया है बाजी जी। को। अच्छा शाह साहब, हजरत अली मौला अली मुश्किल खुशा शेर खुदा से हजरत बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं, आपने दुरे नजब पहनते थे, सरकार मौला अली मुश्किल खुशा शेर खुदा दुरे नजब पहनते थे, और आपकी जोजा मोहतरमा ने जो कि हजरत बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम है, उन्होंने दरियाफ्त किया कि मैं भी पहनना चाहती हूँ, तो आपने कहा कि नमाज के बाद, ये निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलती है इस बात की। अच्छा बात यह है कि दो चीजें मिलती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत मिलती है इस बात की, और सरकार के साथ भी मिलती है। तो जाए नमाज पर नमाज पढ़ेंगे तो बाद में देखना जो पत्थर होगा वो पहन लेना, तो दैट वाज रूबी। तो रूबी हजरत बीबी फातिमा सल्लल्लाहु की भी निस्बत है, और ये पहनना बहुत बात। इसके खास तर एक तबीयत में ठहराव, सुकून और सब्र और बर्दाश्त, ये चार ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं, समझ लें सब्र, बर्दाश्त और सुकून। जिस तरह हमने लिखा नीचे वाला टॉपिक के रिश्ते को तोड़ने में, आप देखें हमने लिखा है कि रिश्ते तोड़ने में किसका हाथ होता है, मर्द का या औरत का। तो आप देखें जब आप रूबी और है ना ये पहना देंगे उनको डायमंड, तो समझ लें फिर रिश्ता तोड़ने में फिर किसका हाथ होगा, मर्द का या औरत का। तो आप बताएंगे अपने एक्सपीरियंस। शाह साहब आप सैयद बादशाह, मुझे एक सवाल करना आपसे, शाह साहब एक सवाल आपसे, आप सैयद बादशाह हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, आप जरा बताएं, आपको मैं नहीं कहूंगा कि ईमानदारी से बताएं, आपकी सदात में आपके अकीक और फरोजा कितने लोग पहनते हैं? तो मैं तो देखता हूँ एलतशी में फरोजा और अकीक, वो जी एक मर्द की ज्वेलरी जो है ना, वो एक पत्थर है, वो अकीक हो जाए या फरोजा हो जाए, क्या बात में हो बस। अच्छा, और इसके अलावा और नहीं, ये सुन्नत भी है, जिंदाबाद, और ये पत्थर मुबारक पत्थर भी हैं, और इनके ये सब के लिए फायदेमंद है। बहुत अच्छी बात की। एक सवाल और है मेरा आपसे किबला, ताकि मैं कॉलर्स को भी चाहता हूँ कि सुन लें, किसी दोस्त जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं उनके बारे में। तो आप ये बताएं, आपके उलमा कराम जो है हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, उनके हाथ में भी आप यकीनन, मैंने तो देखा है कि हर उलमा कराम के साथ मौलाना साहब के साथ एक पत्थर जरूर होता है। तो आपके अलावा साहब ने कौन सा पत्थर पहना होगा जिनके साथ मोहब्बत है आपकी? अकीक और फरोजा। देखिए ना वो बात तय होगी, दोनों पहनते हैं। देखिए। अच्छा एक चीज मैं यहाँ इजाफा कर दूं किबला शाह साहब के, पत्थर की जो नेचर है ना वो एक होती है और सुन्नत भी एक। आप मैं बता दूं आपको, जब आप जरूरत से ज्यादा पत्थर पहनते हैं ना, तो पत्थरों का भी अपना एक मिजाज है, ये जिंदा चीजें हैं, ठीक है, इन्होंने कलमा पढ़ा है, इनकी निस्बत इमामों से है, नबियों से है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि एक से ज्यादा पत्थर नहीं पहनना चाहिए, ज्यादा पत्थर पहनेंगे तो शख्सियत में क्रास आता है, क्रास पे है जान। तो यानी कि अब आपके लिए आसानी पैदा कर दी इन्होंने कि ज्यादा पत्थर नहीं पहनना चाहिए, आप अपनी बेगम के लिए एक पत्थर ले सकते हैं। बाजी दोनों पहन सकते हैं, डिसाइड बता दें बाजी। बहन बात यह है कि बेगम के पास डायमंड तो है ऑलरेडी। गुड हो गया, फिर फिरोजा नहीं है यानी कि। मैंने सुना है कि बाज रूबी जो है ना वो डायमंड से भी एक्सपेंसिव है। जी रूबी ऐसे ही है, गुजारिश है कि इन्होंने फिरोजा बताया आपको। देखिए लास्ट टाइम इंग्लैंड में शहजादे की शादी हुई थी, तो वहां उन्होंने जो बेसिक चीज है ना उसमें उन्होंने
ब्लू सफायर पहना हुआ था, नीलम के साथ में उन्होंने डायमंड लगाए थे। देखें अगर आप सफायर भी बड़े महंगे हैं। आप जूलिस को अगर देखें ना तो जूलिस में लाल किला हो या बादशाह किला हो तो आप ये जो सफायर्स है ना ये सेंटर में होते हैं, उसके साथ में वो मुख्तलिफ किस्म में डायमंड है वो लगाते हैं। अच्छा मैं बताऊं, ये बहुत बड़ा अच्छा शो है, समझ लें गिलानी साहब जो लेकर आए हैं कि लोगों को बहुत ज्यादा ये अवेयरनेस information हो, मिलेगी, बड़े लोग awareness होनी चाहिए। मैडम लोग सवाल करते इसलिए क्या है हैं, ना, देखिए लोग अंगूठियां ये नगीने पत्थर पहनना चाहते हैं मगर लोगों को पता नहीं पता होता ही कि नहीं। उनकी शख्सियत के मुताबिक अब मैं- कौन सा पत्थर बल्कि पहनना है। के बजाय नुकसान होता है। हाँ जी, पहनने बिल्कुल आपने सही कहा, पहनने के बजाय बल्कि नुकसान होता है और इतना एक्सपेंसिव पत्थर खरीदते हैं और फिर भी उनको फायदा नहीं देता। और दो कभी ना उनकी पहने, मर्द शख्सियत हजरात कभी दो ना पहने, मेरी बात सुने। और उनकी शख्सियत के मुताबिक अगर पत्थर वो पहनेंगे अपनी शख्सियत के मुताबिक तो फिर उनको फायदा भी होगा, जिस तरह आपने बताया कि लोग पहनते हैं मगर लोगों को फायदा नहीं होता। तो ये चीज बहुत जरूरी है लोगों को जानना कि उनकी नाम के मुताबिक कौन सा पत्थर नहीं, उनको awareness सूट होनी करता चाहिए। है और कौन सा उनको पहनना चाहिए। अब मैं बता दूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो कोई तूर पहाड़ी पर 10 अहकामात अल्लाह की तरफ से जारी हुए थे, जरा गौर करें, ये कुरान शरीफ की बात कर रहा हूं, कोई मैं ऐसे अपने बातें नहीं कर रहा। वो नहीं, जो गिलानी साहब हमेशा कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात करते हैं, जी हाँ। अपनी तरफ से कुछ भी बयान नहीं 10 देते। अहकामात जो अल्लाह और ताला उनके की पास तरफ से इल्म होता है, वो हजरत उसी इल्म को लेकर आते हैं और जी हाँ। उसी के मुताबिक बात कर रहे होते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो हुए थे आए थे तो वो नीलम पत्थर पर थे। हैं। ये देखें, ये रिसर्च है किबला। तो मैं समझता हूँ जिसमें 7 पत्थर हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा। देखिए मेरी बात सुने, इल्म के साथ बात करनी चाहिए, हमारा फोर फादर से ये काम है रूहानियत से। तो देखें आप सैयद बादशाह हैं, आप अपनी कम्युनिटी में पूरी दुनिया में जहां राइट लेफ्ट देख रहे हैं आपको अकीक और फरोजा नजर आएगा। जी तो जी ऐसे ही है। एक जबरदस्त इसमें एक और बात है ना, इसकी पहचान और जहाँ से सही मिल सकता है, क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव आइटम होती है और हर जगह से आप ले नहीं सकते आप। फ्यूचर में बिल्कुल सही मैं कह रहे हैं। पत्थर मंगवा रहा हूँ और आपको दूंगा। जी जी वो कहते हैं कच्छ भी बनका ते लाल भी बनका जी जी हाँ। ते इको रंग दोहां दा जी जी ते जोन कोल सराफा फर्क पेवे कोहां दा। वाह जी वाह, वाह जी। अच्छा शाह साहब आपने बात अच्छी की है, पत्थर जो है कभी भी ओरिजिनल के बगैर नहीं पहना चाहिए, इसके फायदे तो तभी है ना। देखें मैं फलों से पत्थरों अरे से- हमारे एक ही स्पॉन्सर है मक्का ज्वेलर्स, आप मक्का ज्वेलर्स पे जाएं और नाम लें, इसका प्रोग्राम का नाम लेंगे मक्का ज्वेलर्स पे और जाके, तो मुझे वो साथ आपको ले जाए, मैं अगर 400 डॉलर ओरिजिनल, कह तो मैं आप 100 का ले लूंगा सोचें कि ओरिजिनल पत्थर ही दिलाएंगे वो और ओरिजिनल पत्थर देंगे। और बात कीजिएगा आवाज एंटरटेनमेंट की कि हमने इस चैनल पे ये प्रोग्राम आता है आज की बात, और सबीना जबीन और मिस गिलानी साहब ये शो करते हैं आज की बात, और पत्थरों पे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि पत्थर यहाँ से मिलेगा असली पत्थर, तो वो आपको यकीन करें असली पत्थर देंगे, इसलिए कि वो पुराने ही बहुत पुराने हैं यहाँ पे गोल्ड की, और मैं उनकी गारंटी ले रही हूँ आपसे उन गोल्ड की। मैडम एक असद से जाके आप मिलिएगा, असद साहब से मिलिएगा, चाहे आप गिलानी साहब भी उस दिन पहुंच जाएंगे जिस दिन आप जा रहे होंगे यहाँ से, वो भी शॉप पे पहुंच जाएंगे तो आपको वो बहुत जबरदस्त तरीके से जो ना वो पत्थर दिलवा देंगे वहां पे। आपने अच्छा। सही कहा एक्सपेंसिव है, ऐसा ना हो कि गलत ले लें जाके बाय कर लें। अच्छा एक मैं इल्मी बात करने लगा हूँ, सब नाज़रीन जो फोन किसी वजह से हिचकिचा रहे हैं नहीं भी कर रहे, मैं उनके लिए एक पेरीडोट पत्थर है और जबरजद, ये दो ऐसी चीजें हैं। जबरदस्त। हाँ जी, आग जबरजद एक ऐसा पत्थर है, इसकी रिसर्च है कि जैसे हम कहते हैं अक्सर बच्चे को नजर लग जाती है जी, और आपके घर में जादू टूने का भी असरात शक पड़ता है, तो जबरजस्त जिस घर में पत्थर हो ना, ये रिसर्च है सालों साल से। तो यानी कि वो पत्थर पहने नहीं ला के रख लें, आप ये कहना चाह रहे हैं? एक अरसे में एक कौम जो थी जी, जो पत्थरों पर बिलीव करती थी, वो भी हम मुसलमान थे, वो इसको जबरदस्त को जबरदस्त को लाके सिर्फ रख लिया था उन्होंने नहीं अपने घर में। बांध के बच्चे छोटे के गले में छोटे से डाल देते थे और उससे उसका देखिए बात सुने, आप पूजा ना करें, बात पूजा की नहीं हो रही, बात आपने उसके जो बात नहीं आता है उसको एंजॉय करना है आपने, और एक हद तक रह के देखें सब कुछ अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, पत्थरों को इस तरह से आप लें ताकि आप इसको एंजॉय कर सके। मेरी बात सुने, लोगों के शौक है, मैं ब्लड प्रेशर के पेशेंट को आज खास एक हदायत देता हूँ, एक गुजारिश करता हूँ कि जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है हाई का, वो कभी फ्रोजा ना पहने, फ्रोजा पहनने से उसमें आयरन मैक्सिमम होती है और यानी कि उसका अगर फिरोजा पहनेगा तो उसका ब्लड प्रेशर और हाई हो जाएगा, खून में हिद्दत बहुत होगी, कम होगा तो खून में हिद्दत होगी, ब्लड तो वो प्रेशर ब्लड प्रेशर हाई होगा, इसलिए वो जहमत ना करे इसको पहनने की। जो ताकि जो है फ्रोजे वाले देखें। बंदे वो अकीक पहने, आई मीन ब्लड प्रेशर हाई वाले बंदे वो अकीक पहने और रूबी पहने, यकीन आप करें कहेंगे यार वो भी सुकून हो पहने। जाएगा आपका। आपके देखें बात यह है कि अल्लाह ताला ने जितनी देखे कुरान मजीद में अगर जिक्र है यकूत वल मुरजान का,
तो मैं आप समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला का जो बिल्कुल। कुरान मजीद है उसकी हिकमत यह है कि कोई अल्फाज ऐसा नहीं उसमें आ सकता जिसका हिकमत से तल्लुक ना हो। बिल्कुल सही बात। तो मेरी बात सुने, हमारे इमामों ने जो पत्थर पहने हैं, आप देखें आपके उलमाए कराम किबला शाह साहब किस कदर इल्म रखते हैं, काबिल शख्सियत के मालिक हैं, और उनसे आप जाके पूछें कि वो अफादियत बताएंगे पत्थरों की। वो पत्थर उन्होंने अगर पहना है तो उससे पकड़ के हाथ से कुरान पढ़ते हैं, दीन को सूझबूझ के लिए तबलीग करते हैं, तो मेरा ख्याल में वो हमसे ज्यादा इल्म रखते हैं। मेरे आलमे दीन हमारे अहले सुन्नत वल जमात में भी लोगों को देख लिया आप। चले कहीं नहीं जाएगा, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस शाह साहब आप रुके जरा, अच्छी Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? All right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhanTravels.com. Babu Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप आसानी से ले सकते हैं। एट डिक्सी वी सेल क्वालिटी एंड डिलीवर कॉन्फिडेंस। खूबसूरत और दिलकश जेवरात का बेमिसाल मरकज मक्का ज्वेलर्स, आपकी खुशियों में बराबर की शरीक, जहां आपको मिलेगी आपकी पसंद की कंगन, चोकर, सतलड़ा, झुमके, चंदनहार, बेशुमार डिजाइन की अंगूठियां और चूड़ियां। तो आज ही तशरीफ लाएं 7086 एयरपोर्ट रोड मिसिसागा। आपकी ज्वेलरी देखकर लोग यही कहेंगे मक्का ज्वेलर से लिए हैं क्या। पसंदीदा कलर और फैब्रिक को खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया जाए। जी हाँ, तो आपको दे रहे हैं ये खुशखबरी कि मिसिसागा में खुल चुका है दुल्हन बुटीक। इस स्पेशल दिन के लिए होना चाहिए स्पेशल डिजाइन का ड्रेस। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे
कीजिए राइट नाउ 905-598-4757। नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं आज की बात, जिसमें हम बात कर रहे हैं पत्थर किसके लिए कौन सा जरूरी है, पहनने के लिए, उनकी शख्सियत के लिए कौन सा जरूरी है। तो कुछ कॉलर आए जिनको हमने बताया, कुरान और सुन्नत की रोशनी में गिलानी साहब ने बताया कि ये पत्थर बहुत जरूरी है, और ये बता रहे हैं कि बहुत सारे पत्थर ऐसे हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज नहीं हो पाता। अगर वो पत्थर ये पहन लेते तो वो काफी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है उनको। कि अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन के लिए भी एक पत्थर होगा। मैं गिलानी साहब से पूछना चाहती हूँ, डिप्रेशन के लिए आप कौन सा पत्थर लोगों को बताएंगे? इसलिए कि डिप्रेशन यहाँ पे तकरीबन 90% लोगों को डिप्रेशन का शिकार है, और डिप्रेशन में गए हुए हैं और दवाइयां मेडिसिन खाते हैं, और डॉक्टर यहाँ पे डिप्रेशन से कहते हैं कि पेशेंट खुद निकलता है, निकाल कोई भी नहीं सकता। इस वजह से कि पेशेंट को खुद कोशिश करनी पड़ती है, खुद जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब बाहर आता है। वरना डॉक्टर यहाँ पे क्या देते हैं, एक सुकून के लिए आपको दवाई दे देते हैं। जो मेडिसिन आप डिप्रेशन की खाते हैं उसमें आप सारा वक्त बस सोते रहते हैं, दुनिया से बेखबर, और कुछ भी आपको होश नहीं रहता, बल्कि आपकी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं रहती। आपकी एनर्जी, आपकी तवानाई सब खत्म कर देती है वो टैबलेट। तो इस वजह से कहते हैं डॉक्टर लोग, कहते हैं कि इसमें तो पेशेंट को खुद कोशिश करनी चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए, और पेशेंट खुद निकलता है, या उसकी फैमिली के मेंबर्स होते हैं और वो उसकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो तब निकल पाता है। तो अभी मैंने गिलानी साहब से पूछना है कि आप बताइए कि आप कौन सा पत्थर करेंगे, कि है ना, अगर डिप्रेशन के पेशेंट कौन सा पत्थर यूज करें जिससे उनकी हेल्प हो और मदद हो और वो डिप्रेशन से निकले। जी अच्छा जी, दो बातें मैं मैडम बताना चाहता हूँ। असल में बुनियादी चीज ये होती है कि जब खून में हिद्दत होती है ना, जी, ये रिसर्च से मैं बात कर रहा हूँ, मेडिकल से, मेरी जिम्मेदारी से, तो खून की जो हिद्दत होती है ना, वो बंदे का सुकून उड़ाती है। जी, दो चीजें वाला पत्थर पहनना चाहिए, जिसमें एक तो खून को ठंडा रखे, जी, आपकी बॉडी को टेम्परेचर को नॉर्मल रखे, फिर आपको सुकून होगा। जहां कहीं बैठेंगे आपका ये अफरा तफरी वाला, बेचैनी वाला माहौल खत्म हो जाएगा। दो चीजें के लिए मैक्सिमम विटामिन सी जो है ना, और कुछ एक ऐसी मादनियात है जो जिसको चाहिए, खून गाढ़ा हो उसको भी फेवर दे, और दूसरे जो मामला दे आपको सुकून हो। मर्द हजरात के लिए आइडियल जो स्टोन है वो है ओपल, और जो हमारी बहनें हैं उसके लिए पर्ल, मोती। ये दो ऐसे पत्थर हैं। इसकी शर्त यह है कि ओपल आपका 5.5 कैरेट से बड़ा होना चाहिए, और जो मोती है इसका कोई वेट नहीं। ये दो पत्थर ये अंगूठी में पहने, गले में पहने, यकीन करें इसको आप पहन के देखें, इसमें वो मादनियात हैं जो आपके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। बात है कुछ दोस्तों ने, कुछ भाइयों ने ऐसी बातें फैला रखी हैं कि ये पत्थर पहनना हराम है, पत्थर नहीं पहनना चाहिए। देखिए बात ये है, पत्थरों से पूजा नहीं की जा सकती, और पत्थरों को इस तरह से नहीं मानना चाहिए। ये हरफे आखिर है। ये ऐसे अद्वियात आपके मादियान के तौर पे लें ताकि इसमें आपको उस तरह से फायदा मिले। देखिए ये पत्थर को जो लोग इस तरह से कीमत आते हैं, दूध में रख लें, ऐसे कर लें। एक दोस्त ने मुझे पूछा, गिलानी साहब कि आप ये बताएं, मैंने फरोजा पहना हुआ है तो क्या रात को इसको किसी ने उसको वहम डाल दिया? बात यह है कि एक है जहालियत, एक है इल्म। तो इल्म जो है वो आपको मिलता है किताबों से, रिसर्च से मिलता है, और जो आप बात पकड़ के चलते हैं ना, मैंने कुछ कह दिया, वो पकड़ लिया, आगे बता दिया, आगे बता दिया, आगे बता दिया, आगे बता दिया, तो ये बताते बताते बात का पता गड़बड़ जाता है। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, उसको किसी ने कह दिया था मैडम कि आप अपने पत्थर को रात को सोते वक्त अंगूठी उतार लिया करें और दूध में रख दिया करें। ऐसी कोई बात नहीं। ये इसका आपको पढ़ के भी नहीं पहनना चाहिए, उसको इस तरह से अकीदत नहीं करनी चाहिए कि आप आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह करके पहन रहे हैं। ऐसी कोई बातें नहीं। ये जैसे अद्वियात है, मादनियात है, उस तरह से आप इसको ले इजी होके। तो मैं समझता हूँ तो बहुत अच्छी बात आपने दूध में नहीं डालना चाहिए। दूध का जो मौकफ है इसको ग़िज़ा मिलनी चाहिए, इसका रंग बदलता है। देखें पत्थर की एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। सम टाइम लोग कहते हैं पत्थर टूट गया, उसका देखिए ये बहुत बड़ा वहम है। कहते हैं जी पत्थर टूट गया जी, ये नहुस्ती हो गई, आपको कुछ बुरा शगुन होने वाला। इसके बारे में मैं हमारी जिंदगी गुजर गई इल्म में, मैं बता दूं, जब आप अंगूठी बनाते हैं ना, अंगूठी बनाते वक्त दबाव इस कदर पत्थर के आप क्या आ जाता है सुनहरे की तरफ से, तो एक टाइम तक वो चलता है। एक टाइम आता है कि पत्थर कमजोर होके उसकी लचक से उसमें लाइन आ जाती है, तड़ेर जिसको कहते हैं, टूट जाता है। तो ये बादशगुनी नहीं है, ये एक फितरी अमल है। उसकी जो पकड़ है ना, यानी कि आप इस वहम में ना पड़े कि आपकी अंगूठी का पत्थर टूट गया तो आप वहम में पड़ जाएं। बिल्कुल ना पड़े। देखिए पत्थर टूट गया, वो उसकी जो ग्रिप है ना बनाते वक्त, उसमें सख्ती इस तरह से आई
कि वो कुछ टाइम के लिए तो ठीक रहा, मगर अक्सर देखने में आया कि एक टाइम के बाद उसमें लाइन आती है और वो पत्थर टूटता है। उससे मुराद ये नहीं नहुसत है यार। देखिए ऐसी बातें जो है ना, ये तो वसवसे डालते हैं, शीशा टूट गया जी, बिल्ली आगे से गुजर गई, और ये काली चीज देख ली, सफेद चीज देख ली। देखिए मेरी बात सुने, आप गाड़ी में बैठते हैं, यानी कि ये सारी चीजें वहम वाली बातें ये हैं, बस कि आप उस पे ये नहर दीन रखें। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। अब वहम जो है, देखिए मेरी बात सुने, वो आपने एक बात बड़ी अच्छी कही मैडम, कि डिप्रेशन का पेशेंट डॉक्टर ने कहा कि खुद से मेहनत करके निकलता है इस काम से। देखिए बात यह है, सो सिंपल बात है, जो ये शैतान का अमल होता है, आपको वसवस में डालता है, आपको वहम में डालता है, ये शैतान का अमल होता है। आप पढ़े उस वक्त आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इतना काफी है। अगर 7 सूरत अल-नास पढ़ लें तो और भी अच्छा है। मेरा मकसद है कि अल्लाह की पनाह में चले जाएं और शैतान से आप निकल जाएंगे, अल्लाह की रहमत में चले जाएंगे। अब बात यह है कि जो शैतान उस वक्त आपको कहे कि ये अमल कर, वो आप ना करें। सिंपल सी बात, बुरी आदत को कई दफा कह चुका हूं, बार बार प्रैक्टिस करने से वो आदत मैच्योर होती है और वो डिप्रेशन बन जाती है आपका। उस आदत को आसानी से छोड़ने का तरीका है कि जो शैतान का अमल आपको मजबूर करे कि ये आपने काम करना है, तो उसको छोड़ना शुरू कर दे। जिस तरह से बुरे काम को आपने एक्सरसाइज करके उसको आदत बना लिया, इस तरह आप पॉजिटिव आदत को फिर डेवलप करके ऐसा ऐसा करते करते उससे निकल जाएंगे आप। कोई मसला नहीं है गोलियां खाना। देखिए डिप्रेशन, जो बंदा कलमा पढ़ता है मैडम, अल्लाह ताला को मानने वाला है, की अकीदत करता है, वो कभी भी उसका मान कमजोर नहीं होता। हमारी दीन से दूरी है, कोई अल्लाह का जिक्र उस वक्त रखें जो आप समझते हैं दबाव रहता है दिमाग में। 3 दिन 4 दिन ये कोई वो भी वसवसे मैडम लोगों ने डाले हुए जी, ये कोई साया हो गया या ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता। कोई भी नॉर्मल सेहतमंद हट्टा कट्टा आदमी 4 दिन ना सोए, 5वें दिन उसकी कंडीशन ऐसे हो जाएगी जैसे कोई हैजानी तबीयत है, कुछ ऐसे उसको गैर हाजिर हो जाएगा, दिमाग से बैठे बैठे सोच आउट हो जाएगी। ये जो दिमाग है इसकी ग़िज़ा नींद है। आप कुछ भी हो 8 घंटे जरूर सोए। अगर मल्टी देखें 8 24 पंजाबी मैं बताता हूँ आपको, 8 घंटे जी, इनका कहने का मकसद है कि 8 घंटे नींद जरूर लेनी 8 चाहिए। घंटे पूरी काम लें, वरना करें, 8 घंटे फैमिली सोएं दोस्तों को अपने। टाइम दें, 8 घंटे सोएं। जी 8 घंटे नींद लेना बहुत जरूरी है। देखिए अगर आप 8 सोएंगे घंटे तो कम आपका से कम दिमाग 6 को घंटे थोड़ा 7 घंटे तो जी, लेना। 6-7 घंटे सोना बहुत जरूरी है कि ताकि आप अपने दिमाग को रिलैक्स कर बिल्कुल, सकें और कहीं सुकून कुछ ले नहीं है, सकें। अल्लाह का तो वो जिक्र करें। जरूरी है आपको सोना। चले इस प्रोग्राम का वक्त टाइम खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। चले इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गिलानी साहब। नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी प्रोग्राम में आपके लिए। बस जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।